बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आप सबकी नईमा आपा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जब भी मेरा यूट्यूब चैनल आप लोग देखते हैं या नईमा आपा का नाम आप लोगों के जहन में आता है तो यकीनन आप लोगों के जहन में एक ही सवाल, क्योंकि मुझे आप लोगों की राय का अंदाज़ा जो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस भेजते हैं उससे अंदाज़ा होता है कि नईमा आपा जब भी आएंगी कोई सस्ती सी आसान सी कोई ऐसी हमें रेमेडी देंगी कि जो हमारे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगी। और दूसरा ये होगा कि बहुत ही सस्ती सी, 2 रुपये से 5 रुपये, 5 रुपये से 10 रुपये, इससे ज़्यादा की चीज़ें होती नहीं हैं। अच्छा, जहाँ मुख्तलिफ क्वेश्चंस आ रहे होते हैं ना मेरे पास कि हमारा फलां प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम मुख्तलिफ तरह के आते हैं, तो उसमें एक आध क्वेश्चन मेरी नज़र से ये भी गुजरा है कि 2 रुपये में 5 रुपये में आजकल आता क्या। आप करने वाले बने, जब आप एवरेज निकालेंगे तो यकीन माने 2 रुपये में ही आएगा, क्योंकि दुनिया भर में मेरा चैनल अल्हम्दुलिल्लाह देखा जा रहा है। तो हमारे जो हमारा मुल्क है इसके अंदर 2 रुपये भी है, 1 रुपया भी है, 5 रुपये भी, हमारी करेंसी के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो इसकी एवरेज जब निकालती तो आप यकीन माने 2 से 5, ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये तक जाती है कोई भी मेरी रेमेडी, क्योंकि मैं किचन से ही निकालती हूँ। सम टाइम तो ऐसा होता है कि बिल्कुल फ्री होती है, 1 रुपया भी नहीं लगता आप लोगों का। आज जिस मसले पे मैं बात करने लगी हूँ वो एक ऐसा प्रॉब्लम है कि आप कितने भी खूबसूरत हों, आप कितने भी हसीन नज़र आएं, अगर आपकी बॉडी का वो एक पोर्शन अगर ठीक नहीं है, आप यकीन माने कि आपकी खूबसूरती वहाँ पे बिल्कुल मान पड़ जाती है। क्योंकि बहुत बहुत लोग उसी को देखते हैं, आपकी सुगड़पन की जो पहचान होती है उसी से होती है कि आप कितने क्लीन हैं। यकीनन आप लोग समझ गए होंगे, जिसको छुपाने के लिए थोड़ा सा मैं और आपको करीब ले जाती हूँ। जिस पोर्शन को, बॉडी के उस हिस्से को छुपाने के लिए आपको जुराबें पहननी पड़ती हैं, तो इंशाल्लाह आपको अब जुराबें नहीं पहननी पड़ेंगी। और बिल्कुल ही आज तो बिल्कुल मुफ्त का सस्ता टोटका लेके आई हूँ, ऐसा टोटका है जो बच्चे भी आंख बंद करके आप भी बिल्कुल इजीली उसको कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू है ही नहीं उसके अंदर। क्योंकि बाज़-औक़ात होता ये है कि सर्दियों में तो देखिए स्किन ड्राई होती है, एड़ियाँ फटती हैं। मैं आप लोगों को थोड़ी सी वजूहात पे भी बता देती हूँ कि किस वजह से फटती हैं। कोशिश करें कि वो जो जिन पे मैं बात करने लगी हूँ, जिन मसाइल के ऊपर वो हो ही ना, ताकि हमें ये प्रॉब्लम भी ना हो। पानी की कमी की वजह से, खून की कमी की वजह से, विटामिन डी की कमी की वजह से, तो ये ऐसी चीजें हैं कि जिनकी कमी की वजह से हमारी स्किन, हमारे बाल, हमारे नाखून, हमारी एड़ियाँ, हमारी स्किन में आती है ना एड़ियाँ भी, वो डैमेज होती हैं। और एड़ियाँ तो डैमेज होती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये देखा गया है कि हाथों के ये वाले हिस्से, ये वाले जो हिस्से हैं ना, बहुत से लोगों के ये वाले हिस्से जो है ये बिल्कुल एड़ियों की तरह फटे होते हैं। ये इधर से लॉन्ड्री का काम करके, लॉन्ड्री का काम करना तो बहुत बड़ी बात है, अपने घर की लॉन्ड्री का ही, या डिश वॉश करके, तो उसकी वजह से भी स्किन ड्राई हो जाती है और फिर फटे। पानी का ज्यादा इस्तेमाल पीने के लिए अच्छा है। जब हाथ ज्यादा देर हम पानी में रखते हैं या पाँव ज्यादा देर पानी में रखते हैं तो फिर ये होता है कि वहां से स्किन हमारी डैमेज होती है। ये बहुत जगह देखा गया, आप सब लोग इसको जानते हैं। तो उस मसले का जो हल है इतना आसान है। पहले भी मैंने एक अपनी रेमेडी आप लोग देख सकते हैं, मुख्तलिफ तरह की रेमेडीज आप लोग सब भी घर में करते होंगे। कि पहले हम भी करते थे, मोमबत्ती का इस्तेमाल करते थे, वो भी एक तरीका, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है। लेकिन उसमें थोड़ी सी आपको फिर भी मेहनत करनी पड़ती है। मैनी पैडी भी आप लोगों को मैंने पहले भी सिखाया, इंशाल्लाह आने वाले दौर में और भी सिखाऊंगी। लेकिन आज जो मैं करने लगी सिर्फ 2 चीज़ों से, यकीन माने सिर्फ इन 2 चीज़ों से आप इसका इलाज आंख बंद करके कर सकते हैं। कौन सी 2 चीज़ें हैं? एक है पेट्रोलियम जेली, हर घर में मौजूद होती है, ठीक है, किसी भी ब्रांड की हो, सिंपल हो, कोई भी हो, पेट्रोलियम जेली हो। और दूसरी चीज़ जो खाने में तो मना है लेकिन लगाने में मैं बहुत हाईली रिकमेंड करती हूँ उसको, वो है सफ़ेद चीनी। सफ़ेद चीनी मैं अपनी हर रेमेडी में मना करती हूँ कि आपने मोटे दाने नहीं लेने उसके, क्योंकि मोटे दाने जो होते हैं वो स्किन को डैमेज करते हैं। मेरा अपना पर्सनल तजर्बा है ये, ठीक है। लेकिन आज उसके मोटे दाने इस्तेमाल होंगे, क्योंकि आज है बात एड़ियों की। जो स्किन हमारी डेड हो गई है, डेड होने के बाद क्रैक हो गई है और उसके ऊपर लेयर आ गई हैं, वो लेयर भी उसकी फट गई, तो उनको आज हमने रिमूव करना है। देखिए, सेंसिटिव स्किन के ऊपर अगर हम इस तरह के नोकदार दाने इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ से हमारी स्किन डैमेज होगी। लेकिन आज क्योंकि हमने बात की है एड़ियों की, वो वाली डेड स्किन के जिसको रिमूव करना मुश्किल है, तो आज ये चीनी वहां पे कमाल करेगी। कौन से वाली चीनी? वही चीनी जिसको मैं मना करती हूँ, मोटे वाली चीनी, ठीक है। ये देखें, इस तरह की मोटे वाली चीनी, हाथ पे निकाल के दिखाती हूँ।
ये देखिए ये वाले दाने, इनको मैं स्किन के ऊपर, हाथों की स्किन के ऊपर, यानी सेंसिटिव स्किन हमारी जो है जिसको हमने खूबसूरत बनाना है, उसके ऊपर रैशेस थोड़ा करने हैं हमने। ये देखिए ये वाली चीनी, आज हम इसे अपनी डेड लेयर जो है उसको रिमूव करेंगे। इतनी सी चीनी ली, ये हमने प्याली के अंदर डाल ली। ठीक है, कोई भी पेट्रोलियम जेली कोई भी हो, जैसा पहले मैं बता चुकी हूँ, आपने पेट्रोलियम जेली लेनी है इतनी सी। ठीक है, पेट्रोलियम जेली ½ टीस्पून, या मैं बताऊंगी ना कितनी। ठीक है, आप लोगों ने देखना है बस। इसको पेट्रोलियम जेली के अंदर इस तरीके से एक पेस्ट की शक्ल दे देनी है। पेस्ट नहीं बनेगी, एक स्क्रब बन जाएगा। ठीक है, और साथ में जब जैसे जैसे मैं इसको करूंगी आपको ना एक क्रीम की शक्ल नजर आएगी। देखें मेरे पास रखा तो है ये विस्कर, लेकिन मैं तो फिंगर का इस्तेमाल ज्यादा करती हूँ। आप चाहें तो आप इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं फिंगर का इस्तेमाल करती हूँ। ऐसे देखें, ये एक बहुत ही अच्छी सी, ऐसे मैं करती रहूंगी और आप लोगों के सामने ये एक ऐसी मजे की क्रीम बन जाएगी। ये देखें, सॉरी नीचे गिर गई है, कोई बात नहीं। अब मैं इसको अपने हाथ पे लगा के आप लोगों को दिखाऊंगी कि हाथ पे, ये देखें जितना इसको करेंगे, लेट से मैंने इस हिस्से की बात की है या मैंने एड़ियों की बात की है, तो आप लोगों ने करना ये है कि अपनी एड़ियों के ऊपर, अपने पाँव के नीचे, अपने हाथों के इस वाली लाइन पे, इसी तरह से जिस तरह से ये मैंने बना ली है ना, इसी तरीके से आपने या इकट्ठे बैठ के दोनों पाँव पे अच्छे तरीके से मसाज करना है। अब मैं हल्का हल्का सा अपने हाथ पे करके दिखाऊंगी, क्योंकि पाँव पे तो मैं नहीं कर सकती। आप लोगों ने इस तरीके से जो एरिया है उसके ऊपर, जो अंगूठे की भी स्किन नीचे से खराब हो जाती है ना, अमूमन अच्छा देखा गया है। इसकी एक और वजह भी है, सामने आई है, कि जो कारपेट का इस्तेमाल करते हैं ना, और कारपेट के ऊपर भी नंगे पाँव चलते हैं, उसके अंदर भी एक नायलॉन टाइप धागा होता है, उसकी वजह से भी एड़ियाँ बहुत फटती हैं। आप लोगों ने इस तरीके से आराम आराम से, बहुत ज्यादा ज्यादती करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा ज्यादती करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने इस तरीके से मसाज करना है अपनी एड़ियों के ऊपर। ठीक हो गया, हाथों के ऊपर जो आपकी यहाँ से डैमेज है स्किन, जो आपकी पाँव की स्किन डैमेज है, या जो नकल के ऊपर भी बाज लोगों के, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत मोटी मोटी लेयर आ जाती है पानी के इस्तेमाल की वजह से, या साफ ना करने की वजह से भी, ये वजह भी हो सकती है। तो आप लोगों ने इस तरीके से मसाज करना। अच्छा, मसाज करने के बाद जो अगला अमल करना है, वॉश नहीं करना इसको। ठीक है, ये चीनी हल्की हल्की सी मेल्ट होगी, इसका पानी जो है वो आपकी स्किन के अंदर जाएगा, इसको सॉफ्ट करेगा, वेजलिन सारी अंदर चली जाएगी। फिर आप लोगों ने इसके ऊपर शॉपर पहन ले, या तो शॉपर अगर नहीं है आपके पास तो आप कोई भी, अगर आपके पास ये होते हैं जो सर्जिकल ग्लव्स, वो पहन ले, या कोई भी जो फाइल शीट होती है उसके साथ पाँव को और हाथों को थोड़ी सी देर के लिए, 10 मिनट के लिए लपेट लें, ताकि जो पसीना आएगा उसकी वजह से आपकी स्किन सॉफ्ट होगी। फिर आप लोगों ने इसको उतार के तो नीम गर्म पानी से वॉश करना है, और जो झामा होता है सिंपल जो घरों में होता है, या फाइलर जो भी होता है आप लोगों के पास जो है, उसके साथ रिमूव करें। आप यकीन माने, अच्छा उसके बाद होगा ये कि आपको दोबारा से लोशन वगैरह लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मॉइस्चर भी आपका बरकरार रहेगा, आपके पाँव वाइट भी हो जाएंगे, और आपकी जो एड़ियां हैं वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगी। आप लोग इसको सस्ती सी रेमेडी को, मुफ्त की रेमेडी को जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, और लोगों तक जरूर इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि एक मुफ्त का आसान सा टोटका है ये, और घर में ये दोनों चीजें अवेलेबल अमूमन होती हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, और नईमा आपा के इस चैनल को आप लोगों की जिस तरीके से सपोर्ट मिल रही है, आप लोगों ने इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करना है, इस तरह के इसको अपने दोस्तों में बताएं कि इसको ज्यादा से ज्यादा देख के इसको शेयर करें, और मेरी रेमेडीज पर अमल करें। और जिस तरीके से आप लोग फीडबैक दे रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत खुश हूँ, इससे मुझे एनर्जी मिलती है। मैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा रिसर्च करती हूँ, तो रिसर्च करके मैं सामने लेके आती हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोगों की ये रेमेडीज़ पसंद भी आती है। आज इस रेमेडी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी टिप के साथ, किसी टोटके के साथ, किसी रेमेडी के साथ फिर हाजिर होती हूँ। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।